हेलो फ्रेंड्स, अनिरुद्ध डिजिटल में आपका स्वागत है। हमने हमारे अगले वीडियो में देखा था कि HTML का स्ट्रक्चर, सिंटैक्स क्या होते हैं, फिर HTML5 के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स, एसईओ, फिर एक्सेसिबिलिटी कंप्लायंस के लिए यूजफुल होते हैं, वो सब हमने सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था कि फॉर्म्स एंड इनपुट के अंदर HTML5 के अंदर एक्स्ट्रा टाइप्स है, जैसे कि ईमेल है, डेट है, नंबर है, ये सब इंट्रोड्यूस हुआ है, तो वो सब का यूज हमने देखा था। तो आज हम ये देखेंगे कि लिंक्स एंड नेविगेशन, एंड उसके बाद हम टेबल का यूज कैसे HTML में करेंगे, वो सब हम सीखेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने जो ये हेडर के अंदर, नेविगेशन के अंदर हमने ये जो लिंक बनाई है नेविगेशन की, तो उसमें आप देखोगे तो हमने एक एंकर टैग लिया है, और एंकर टैग के अंदर हमने href यूज करते हैं, और उसको हमने एक आईडी दिया है, हैश होम करके। तो जब भी कभी हमें एक आईडी होता है, तो जब भी हम कोई क्लास सीखेंगे, जब हम CSS का यूज करेंगे, तो उसमें हम आईडी को कैसे सिलेक्ट करते हैं, फिर क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, वो सब सीखेंगे। तो अगर हमें कोई आईडी को सिलेक्ट करना है, तो हम हैज यूज करेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई क्लास यूज करना है, तो उसको डॉट से सिलेक्ट करते हैं। तो ये सब आएगा जो CSS में आएगा, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो अभी के लिए आप ये ध्यान में रखो कि अगर यहाँ पे हैज है तो वो आईडी है, तो HTML के अंदर ये हैज है, वो आईडी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, href आईडी होम। इसका मतलब क्या होता है कि हमें अगर जो कोई इंटरनल लिंक यूज करनी है, लिंकिंग टू अनदर सेक्शन ऑन द सेम पेज, अगर हमने एक लिंक बनाई है, वो लिंक क्या करेगी, उस पेज में कोई जगह पे एक आईडी है, उसको वो बाइंड करती है। मीन्स कि हम यहाँ पे अगर होम आईडी लिखेंगे और क्लिक करेंगे, तो जहां पे वो होम होगा वो वहां पे स्क्रॉल हो जाएगा। तो जब भी हमें कोई इंटरनल लिंक देनी है, तो हम href के अंदर आईडी लिखेंगे, और यहाँ जो भी आईडी है उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे आईडी होम है, तो यहाँ पे आईडी के लिए हैज यूज किया, और यहाँ पे होम लिया लिखा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, आईडी है और अबाउट है, तो यहाँ पे हमने हैज यूज किया और अबाउट यूज किया। तो ये सब अलग अलग है सेक्शन। देखो, आईडी सर्विसेज है, कॉन्टेक्ट है। तो हमने यहाँ पे आईडी यूज करके हमने एक लिंक बनाई है। जब भी हम HTML कोई लिंक बनाएंगे, तो हमें एंकर टैग यूज करेंगे। देखो, एंकर टैग अगर यूज करना, तो ए करके आप एंकर टैग बना सकते हो। देखो, टैब प्रेस किया मैंने, तो ये यहाँ पे तुरंत href आ गया। और आप यहाँ पे आईडी के लिए हैज यूज करोगे, और यहाँ पे आपको, जैसे कि टाइटल 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐसा रखना है, टाइटल 1। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सेक्शन बनाओगे, ठीक है। ये सेक्शन के अंदर आपने एक आईडी लिखी, ठीक है। वो क्या थी, सर्विस। यहाँ पे ही देख लेने का। नहीं, टाइटल 1 है, टाइटल 1। तो यहाँ पे हमने टाइटल 1 किया, ठीक है। उसके बाद हम H2 है, H2 लिखा है, और इसको टैप करेंगे, और टाइटल जो भी है 1 लिखना है तो लिखो। फिर यहाँ पे पी करके यही यही कॉपी कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ब्राउजर में आ जाने के बाद यही पूरा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट है, सर्विस है, तो जो भी आप क्लिक करोगे, यहाँ पे मैं सर्विस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये वहां पे जाता है। अभी आपको वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही पेज में अगर स्क्रोलर होता है, तो वो स्क्रोल करके वो वहां पे आ जाता है। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी मेरे को ज्यादा कॉपी लेनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ। तो वो क्या, स्क्रोलर होगा तो वहां पे वो स्क्रोल कर देगा। मैंने ये सेव किया, ठीक है। इसको रिफ्रेश किया, और अभी आप देखोगे तो ये स्क्रोल करके आ रहा है, देखो, बहुत स्क्रोल किया, और ये कांटेक्ट है, सर्विस है। अब ये
यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, देखो ये सर्विस आ गया, ऐसे होता है। और आप अभी देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करता हूं तो वो तुरंत आ जाता है, देखो ऐसे तुरंत आ जाते हैं। हमें ऐसा तुरंत नहीं लाना, स्मूथ लाना है। तो हम क्या करेंगे, हमने HTML लिखा, उसके बाद स्क्रोल बिहेवियर, उसको स्मूथ रखेंगे, देखो ठीक है। इसको हमने सेव किया। अब हम ब्राउजर में जाते हैं, मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो देखो स्मूथ जाएगा, देखा। तो ये भी है HTML का स्मूथ बिहेवियर, तो वो स्मूथ होके जाएगा। अगर हम इसको देखो, आपको HTML के अंदर ये कोड में क्या लिखा है ये सब चेक करना है तो आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके यहाँ से देख सकते हो। तो अभी के लिए क्या है कि हमने यहाँ पे जो HTML का एक क्लास स्मूथ बिहेवियर है ना वो हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, इसका मतलब इसको ये क्लास हमने रिमूव किया है। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे और इसको हम क्लिक करेंगे, देखो तुरंत आ गया, देखो स्मूथ स्क्रॉल नहीं हो रहा है, देखा। पर अब ऐसे ही हम इंस्पेक्ट करके देखो, आप यहाँ पे अब क्लिक करोगे तो ये डिफरेंट विंडो में है। पर अगर आपको लेफ्ट साइड रखना है तो ये ऐसे रख सकते हो। फिर आप राइट साइड पे भी रख सकते हो और यहाँ पे एक ऑप्शन है बॉटम पे, तो आप बॉटम पे भी इसको स्टिक कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाएंगे HTML में और इसको स्मूथ ऑन किया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट, देखो हुआ ना स्क्रॉल, ऐसे होता। तो अभी के लिए हमने क्या देखा, एंकर टैग का हम इंटरनल यूज कैसे कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। HTML के अंदर अगर आपको कोई एक अपनी वेबसाइट के अंदर दूसरी कोई वेबसाइट है वो लानी है, तो उसके लिए ये सब मैं अभी रिमूव करता हूँ। हमने सिर्फ वो स्मूथ स्क्रॉल और वो होता है कि वो चेक करने के लिए रखा था, ठीक है। ठीक है, सेव किया मैंने। फिर यहाँ पे देखोगे तो एक्सटर्नल के लिए क्या है, एक हमने एंकर टैग लिया है, ठीक है। उसके अंदर हमने href लिया और उसके अंदर हमने जो भी वेबसाइट है, अगर हमें ये नहीं चाहिए, चलो इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, देखो यहाँ पे एक्सटर्नल आ गई। तो यहाँ पे टाइटल है, टाइटल भी आपको बताता हूँ कि क्या है। तो टाइटल में क्या होगा, तो अभी सेव कर दे इसको, ठीक है। अब हम यहाँ पे चले गए, इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब ये इस पे हम होवर करेंगे ना तो देखो आपको एक नाम आएगा, देखो विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट। यहाँ पे मैंने लिखा विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट, पर अब हम क्या लिखेंगे, विजिट जो भी वेबसाइट का नाम था, अनिरुद्ध कड़िया वेबसाइट, ठीक है। इसको सेव किया। तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या आ रहा है कि विजिट एग्जाम्पल वेबसाइट पर रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखो विजिट अनिरुद्ध कड़िया वेबसाइट, यानी कि कोई लिंक है उसके ऊपर ओवर करते हो तो आपको ये टाइटल रखोगे तो ये ओवर पे आपको ऐसा दिखेगा कि ये जो लिंक है वो क्या करती है। तो जब भी एक्सेसिबिलिटी के अंदर और एसईओ के अंदर ये बेनिफिट्स ये सब ऐड करना होता है हमें, कि टाइटल हम ऐड करेंगे तो उसे पता चलेगा कि ये एंकर टैग है या फिर ये लिंक है, तो ये इसका यूज केस क्या है, ये क्या करती है एक्चुअली में। तो हमसे इससे पता चलेगा कि ये एंकर टैग अनिरुद्ध कड़िया वेबसाइट है वो उसको ओपन करती है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनिरुद्ध अनिरुद्ध कड़िया वेबसाइट, वेबसाइट इसको आप कैपिटल में रखोगे, पहला वर्ड कैपिटल, वेबसाइट ओपन्स ओपन्स इन अ न्यू विंडो। ऐसे लिख सकते हो, अनिरुद्ध कड़ियास वेबसाइट ओपन्स इन अ न्यू विंडो, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है टारगेट ब्लैंक। अगर आप टारगेट ब्लैंक रखोगे तो वो एक नई विंडो है वहां पे ओपन होगा। ऐसा ही मैं एक और कॉपी लेता हूँ और यहाँ पे टारगेट ब्लैंक नहीं रखता हूँ, फिर सेल्फ रखता हूँ, तो वो उसके अंदर ही ओपन होगा। देखो यहाँ पे
अनिरुद्ध डिजिटल लिखता हूं, ठीक है, और यहाँ पे अनिरुद्ध डिजिटल, ठीक है। ये वेबसाइट opens in a new tab, open in a same tab, ठीक है। आपको पता चले इसलिए मैंने लिखा। अगर सेल्फ है तो वो उसके वो ही टैब में ओपन होगा, अगर ब्लैंक किया है तो ये नई टैब में ओपन हो जाएगा, ठीक है। टारगेट का मतलब यही होता है। मैंने ये सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे अब देखो, इसको डिफरेंट करने के लिए हम ER टैग यूज करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये नई टैब में ओपन हो रहा है, ठीक है। पर अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे ही ओपन हो जाएगा, देखो। तो क्या हुआ कि जब भी कभी हम ये सेम टैब में ओपन करेंगे तो हमारी वेबसाइट से वो यूजर चला जाएगा। अगर हमें ऐसा नहीं करना है, वो हमारा यूजर वहां पे रहे, हमारी वेबसाइट भी वहां पे रहे और वो नई वेबसाइट है वो भी चेक कर पाए, तो हम क्या करेंगे, ओपन इन अ न्यू टैब। उससे क्या होगा, वो दूसरी टैब ओपन कर लेगा, यानी कि यहाँ पे वो जाएगा तो हमारी टैब उसको वो वहां पे दिखेगी, ठीक है। तो हम इसका यूज करते हैं इसके लिए कि अगर यूजर को हमारी वेबसाइट भी ओपन रहे और वो नई ऑप्शन वेबसाइट हमने जो ऐड की है वहां पे भी वो चेक कर पाए, तो हम टारगेट ब्लैंक है जो वहां पे रखते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने क्या किया कि एक वेबसाइट है और ये वेबसाइट है, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने ये वेबसाइट ओपन की। अब आपको ऐसा रखना है कि ये जो है ये वेबसाइट हमारा कुछ चेंजेस ना करे या फिर हमारी सिक्योरिटी रहे। ये क्लिक होने से हमारी जो भी वेबसाइट है उसमें कोई सिक्योरिटी कंसर्न ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए है, देखो आप देखोगे REL के अंदर नो ओपनर नो रेफरल मीन्स क्या, कि आप यहाँ पे देखोगे वाई यूज बोथ नो ओपनर एंड नो रेफरल। इसका मतलब क्या है, यूजिंग द बोथ एंश्योर दैट the the new page can't access or manipulate the original page। उसका मतलब क्या होगा, हमने जो नया पेज बनाया यानी कि ये वाला पेज, इसको इसका कोई भी मैनिपुलेशन या फिर एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। फिर क्या है, नो रेफरल इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द डेस्टिनेशन वेबसाइट, नो रेफरल विच एनहांस द प्राइवेसी। ये सब आपको सिक्योरिटी और प्राइवेसी पर्पस के लिए आप REL यूज करोगे, ये दोनों, ठीक है। अगर इससे क्या होगा कि देखो, इन दिस केस अगर हम करेंगे तो क्या होगा, व्हेन द यूजर क्लिक द लिंक विल ओपन द टारगेट URL। ये वाली है, अभी के लिए हमने ये चेंज की थी, तो अगर आप यहाँ पे हमने ये ऐड किया है, ठीक है। तो क्या होगा, टारगेट URL जो हमारी ये वाली है अनिरुद्ध खड़िया वेबसाइट इन अ न्यू टैब, वो क्या होगा, नई टैब में ओपन होगी, ठीक है। फिर क्या है, द न्यू टैब वुड नॉट बी the new tab would not be able to access the original page, no opener, and no information about the original page referrer will be sent to the destination, no referrer, ठीक है। In summary, no opener means क्या, protect against the security risks by the preventing the new page from the accessing the original page, and no referrer means protect the privacy by not sending referrer information to the destination, ठीक है। ये दोनों का मेन कंसर्न वही है, आपको प्राइवेसी और सिक्योरिटी के कंसर्न से हम ये सब लिंक के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम सीखते हैं कि टेबल, HTML में हम टेबल कैसे बनाएंगे। तो आपको मैं सबसे पहले वो दिखाता हूं कि हम सबसे पहले कैसे वेबसाइट बनाते थे, यानी कि ये टेबल और हमारा जो HTML स्ट्रक्चर का टेबल है वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है।
चलो फ्रेंड्स, अब हम टेबल स्ट्रक्चर समझते हैं। टेबल स्ट्रक्चर के लिए हम सबसे पहले हम टैग लेंगे। टेबल टैग के अंदर हम टी हेड यूज करेंगे। टी हेड एम्प्लॉय आईडी, नेम, पोजीशन, जो भी यहाँ पे फर्स्ट रो जो है वो टेबल हेडिंग होती है, तो उसके लिए हम टी हेड टैग यूज करेंगे। उसके बाद टी आर। टी आर मीन्स ये जो पहली रो है इसको हम टी आर बोलते हैं, और उसके अंदर टी हेड, ये जो टेबल का हेडिंग है इसको टी एच टैग देंगे, और यहाँ पे हम ये सब लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आता है टी बॉडी। पहली जो हाथी रो वो टेबल हेडिंग की थी, उसके बाद जो भी आएगा वो टी बॉडी के अंदर आएगा। आप यहाँ पे देखोगे टी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है, यानी कि एक टेबल के अंदर एक टी हेड और टी बॉडी होती है। तो आप दूसरी भी टी हेड ऐड कर सकते हो, अगर ऐसा कोई है कि एक एम्प्लॉय के बाद दूसरी कोई है जिसको हेडिंग देना है, तो आप इसको ही कॉपी करके रख सकते हो। देखो, इसको सेव किया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद ऐसे भी टी बॉडी और वो सब आप ऐड कर सकते हो। अब है टी बॉडी। तो टी बॉडी के अंदर टी आर आएगा और टी एच की जगह टी डी आएगा। यहाँ पे आप देखोगे ये सब टी डी है। यहाँ पे सेव किया और ये इसको भी रिफ्रेश कर दिया। तो ऐसे टेबल की स्ट्रक्चर बनता है। एक टेबल होता है, उसके अंदर टी हेड के अंदर टी आर और टी एच, और यहाँ पे टी बॉडी और टी आर टी डी, टी एच की जगह पे टी डी। ऐसे ये पूरा टेबल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने सीखा है कि हम लिंक और नेविगेशन, उसमें एंकर टैग से लिंक बनती है, फिर टारगेट, आर ई एल, एच आर ई एफ, टाइटल, ये सब सीखा। उसके बाद टेबल स्ट्रक्चर कैसा होता है HTML में, वो सब हमने सीखा है। तो हम कल के वीडियो में अब सीखेंगे हम तो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि इमेजेस एंड मीडिया का यूज हम HTML में कैसे करेंगे, फिर मेटा टैग और SEO क्या होती है, तो वो सब हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है और आपको वेब डिजाइनिंग सीखनी है, तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को सबसे ज्यादा शेयर कीजिए।